आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अगर आप सिम्बा बनना चाहते हो, आपका उठने से लेकर बैठने तक, बात करने तक, आंखों से देखने का स्टाइल सब कुछ एटीट्यूड में बदलना चाहते हो, तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप कभी भी एक सिम्बा बॉय नहीं बन सकते। तो सिम्बा बॉय बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए यार। वो कॉन्फिडेंस मिलता है पावर से, वो पैसे का पावर हो या फिर फिजिक्स का पावर। गोल्स पे आप फिजिक्स को सिलेक्ट करते हो तो आप सही वीडियोस पे क्लिक किए हो। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। हम आज जो फाइट स्किल सीखेंगे वो है कराटे। आप भी क्या एक लूजर्स हो, आपको हमेशा बुली किया जाता है, तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो आप यहाँ पर आए हो अपने आप को बदलने के लिए। अगर मैं सही हो तो आप सही वीडियो में क्लिक की हो। इस वीडियो की बात आपकी लाइफ, अपनी किस्मत सब कुछ बदल जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखना, समय कभी भी बदलते नहीं है, समय को बदलना पड़ता है। तुम अगर अपने समय को बदलना चाहते हो तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा। अगर आप रेडी हो अपने आप को, अपने समय को बदलने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कराटे की कुछ रूल्स होते हैं। कराटे के मतलब होते हैं खाली हाथ, मतलब खाली हाथ से फाइट करना, कोई वेपन यूज़ नहीं होता। तो कराटे में ब्लॉक होता है, लेकिन अगर तुम कराटे सीखना चाहते हो तो स्ट्रीट फाइट में कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम स्ट्रीट फाइट के लिए कुछ सीखना चाहते हो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा जेट कुंडू मार्शल आर्ट, जो ब्रूस ली यूज़ करता था। देखो, मुझे तो जेट कुंडू नहीं आता। तुम अगर जेट कुंडू सीखना चाहते हो, दर्शन स्टेटस भाई से सीख सकते हो, वो बहुत अच्छा जेट कुंडू सिखाता है। तो अगर तुम एक बिगनर्स हो तो तुम शुरुआत में कराटे तो नहीं सीख सकते। तो हम बात करते हैं वर्कआउट से। तो तुम्हें क्या करना है, सुबह अगर नहीं उठ सकते हो तो शाम पे रनिंग करना है, जितने देर तक कर सकते हो। कम से कम 4 से 5 मिनट तक करना ही होगा। देखो, रन करने से क्या होता है, आप जल्दी से थक तो नहीं जाओगे, आपका सीना चौड़ा होगा, आपकी डर कम होएगा, आपकी अंदर से ताकत आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप फाइट में हाथ पैर कांपने लगता है, आपकी दिमाग नहीं चलती, आप क्या करेंगे सोच नहीं सकते, आपकी हाथ पैर जम जाती है, आप फ्रीज हो जाती है, तो आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है रन। इस करने से आपकी सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे। देखो भाई, मुझे पता है कि मैं अच्छे से वॉइस नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ सीखने के लिए आए हो तो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम अगले बात करेंगे पंच और किक की। तो उसके पहले तुम्हें एक मोटिवेशनल वॉइस सुनाता हूँ। पहले तुम ध्यान से इस वॉइस को सुनना और कुछ फील करना। उसके बाद हम जाते हैं पंच और किक में। उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था, उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर तुम जोश में हो तो अब हम जाते हैं पंच पे। तो हेवी पंच के लिए तुम्हें चाहिए एक हेवी पंच बैग।
अगर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है तो तुम घर पे ही बना सकते हो, ऑनलाइन से वीडियो देख के सकता हो। तुम अगर हमें सब मिलकर मुझे 50 कमेंट्स करोगे तो मैं एक हेवी 5 वेग का वीडियो बनाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो अब हम बात करते हैं 5 के बारे में। तो 5 4 तरह के होते हैं। अगर तुम चाहती हो मैं भी बना के दिखा, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट। तो हर एक फाइटर का बेस्ट मनपसंद एक पंच होता है जिसकी वो करोड़ों बार प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सबसे पसंद का पंच है हुक, जिसका मैं लाखों बार प्रैक्टिस किया हो। तो अब हम बात करते हैं पंच के बारे में। तो जैब और क्रॉस पूरा सीधा सीधा मारते हैं जो वही। अगर तुम दाएं हाथ की हो तो दाएं हाथ को पीछे रखना, और बाएं हाथ की हो तो बाएं हाथ और पैर को पीछे रखना पड़ेगा। तो तुम अगर दाएं हाथ के हो, दाएं हाथ पीछे रहेगा, और बाम हाथ से जो पंच करोगे वही होगा जैब, और दाएं हाथ से जो पंच करोगे वो होगा क्रॉस। और हुक की तरह जो पंच करते हैं वो है हुक, जो साइड से राउंड की तरह जाते हैं। और अपर कट जो नीचे से ऊपर की तरह उड़ते हैं। अपर कट बहुत ही बेस्ट एक पंच है, लेकिन इसको सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़ोरदार पंच है। अगर तुम अपर कट को मास्टर कर लिया तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। देखो, स्ट्रीट फाइट के लिए तुम्हें जैब, क्रॉस, हुक को तो मास्टर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मैंने बोला था कि कराटे स्ट्रीट फाइट के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो मैं कुछ ऐसे कॉम्बोस, कुछ ऐसे मूव सिखा सकता हूँ जो तुम्हें स्ट्रीट फाइट के लिए बहुत ही काम आएगा। तो ठीक है, अगर तुम सीखना चाहते हो तो मुझे 100 कमेंट्स करना। अगर मुझे 100 कमेंट्स आ गया तो मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता अगर प्रैक्टिस नहीं होते हैं। तुम्हें वीडियो कम देखना है और प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। देखो, मैंने बोला था कराटे में पंच और किक दोनों होते हैं। मैंने पार्ट 1 पे, मतलब इस वीडियो में तो पंच के बारे में बोल दिया। अब जाओ प्रैक्टिस करो। एक हफ्ते बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं किक के बारे में भी बताऊंगा। अगर तुम सही सलामत ये सारे नियम मान के चलते हो तो तुम कुछ ही दिनों में जीत जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस पे, तब तक के लिए बाय।